दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार अध्यापक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे। बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करेंगे। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो ये तिथि है 18 अप्रैल 1898 को और उनका जन्म हुआ था जून 1869 को। मित्र मेला किस वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था? यह संगठन था 1899 ईस्वी। मित्र मेला आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो ये आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो ये पी मित्र हैं, प्रमथनाथ मित्र, 1902 कोलकाता। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी को बंगाल में जन्म दिया है। तो ये अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति कैसा संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल ने शाखा की स्थापना की थी। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो ये थी अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था जोगेश चंद्र चटर्जी। अभिनव भारत द सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की 1904 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था महाराष्ट्र नासिक में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी, बाघा जतीन, 1879 से 1915। किस जेल में विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपने बंदी जीवन व्यतीत किया था? तो सेलुलर जेल में। बी.डी. सावरकर के बारे में सही कथन आपको बताना है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। उन्होंने भारत का स्वतंत्र संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूदे 8 जुलाई 1910। वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? ये रंगपुर में हुई थी। खुदीराम बोस को किस घटना से संबंधित थे? मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित है। दोस्तों, ये टीआरई 3.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से बीपीएससी अध्यापक भर्ती में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी टीआरई 1.2.3.0 में। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 30 अप्रैल 1908 को। वह कौन भारतीय था जिसे स्वतंत्र संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस, 11 अगस्त 1908 को। किस प्रकरण में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था? ये चला था अलीपुर बम मामले में। अलीपुर संयंत्र केस से रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र निकाला था? तो ये समाचार पत्र कर्मयोगी है। कर्मयोगी समाचार पत्र निकाले थे। अलीपुर संयंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की जेल में गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने। कलकत्ता स्थित मणिकतल्ला में 1908 में किसने बम बनाने का कारखाना खोला था? तो हेमचंद्र कानूनगो ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो क्रांतिकारी आंदोलन जुलाई 1897 में। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा
डकैती कहाँ हुई थी? तो ये पूर्वी बंगाल में हुई थी जून 1908 ईस्वी में। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कारावास कितने वर्षों के लिए हुई थी? तो उनको कारावास जो हुई थी ना, वो 6 वर्ष की हुई थी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी खुदीराम बोस के बम हमलों के समर्थन के लिए। किस स्वतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो बीडी सावरकर ने। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किया था। केसरी सिंह बरहट गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी। किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सिल्वर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा हुई? तो नासिक षड्यंत्र मामले 1909 में। लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने के वाले क्रांतिकारी का नाम था रास बिहारी बोस, 22 दिसंबर 1912। किस क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो गोपी नाथ साहा, 12 जनवरी 1924 को। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस संयंत्र के लिए गिरफ्तार किए गए थे? तो ये कानपुर बोल्शेविक संयंत्र 1924 में। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? तो केसरी सिंह बरहट को। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण है उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग का अलापने की नीति। 1923 में 23 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि पुनरावृत्ति का कारण था गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ की गई थी? तो ये कानपुर, अक्टूबर 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे सचिंद्र सन्याल, अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 ईस्वी में किस संगठन के सहयोग द्वारा बनाई गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन लूट को अंजाम दिया था? तो अशफाक उल्ला खान। काकोरी षड्यंत्र केस में किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इन पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो बिस्मिल जी ने लिखा था। बिस्मिल अजीमाबादी पत्रिका शाहबाह में 1922 में छपी थी। ये प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता बिस्मिल अजीमाबादी ने। किसने कहा कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। अपने फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल माँ का दूध लूँगा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी। वह कौन क्रांतिकारी था जिसे काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। काकोरी षड्यंत्र कांड का एकमात्र क्रांतिकारी कौन था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आज़ाद थे। काकोरी कांड से कौन क्रांतिकारी संबंधित नहीं था? तो सूर्य सेन। क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंध नहीं है? भगत सिंह। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा दरों दीवारें पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो वजीद अली शाह ने। प्रयोग क्रांतिकारी द्वारा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल जी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाक उल्ला खां, 19 दिसंबर 1927। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी 1926 में। बम का दर्शन द फिलॉसफी ऑफ बम, ये लिखा है भगवती चरण बोहरा। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए जिनमें विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर 2.5 वर्ष भूख हड़ताल किए। जोगेश चंद्र चटर्जी।
काकोरी कांड में आजीवन कारावास हुआ उनको। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सितंबर 1928 में हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी। किस राष्ट्रीय संघ के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह थे। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत पर। भगत सिंह, राजगुरु और तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई थी? पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या लाहौर केस में। किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, काला पानी की सजा हुई थी उन्हें। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये फिरोजपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया वो राजगुरु थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्र सेनानी की मृत्यु हुई थी वो जतिन दास ने 64 दिन तक किए थे। किसने कहा आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी दो विशेषताएं? भगत सिंह जी ने कहा था। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार आयोजित किया था? तो सूर्यसेन, 18 अप्रैल 1930। कौन चिटगांव शस्त्रागार छापे से संबंधित है? तो कल्पना दत्त। कौन से संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे? तो अनुशीलन समिति अभिनव भारत। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कैसे हुई थी? अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।